हेलो फ्रेंड्स, मैं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 का एग्जांपल नंबर 1, दैट इज एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 1 जो हमें गिवन है पेज नंबर 178 पर। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या गिवन है। गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, tan a की वैल्यू गिवन है हमें 4/3 और वो कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a, दैट इज एंगल a के रिस्पेक्ट में और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, दैट इज साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, ठीक है, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है। ठीक है, इस बात को समझो कैसे। ठीक है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करा, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, दैट इज बी पे बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल ए। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड बचती है वो होती है बेस। अब देखो tan थीटा क्या होता है, मतलब tan a क्या होता है, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो 4 तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, 3 हो गया हमारा बेस। तो देखो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4 और बेस हो गया हमारा 3। ठीक है, अब देखो अब या तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड निकालेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो हमें गिवन है tan a इक्वल्स टू 4/3, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो की वैल्यू है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 16/12 तो इसका रेशियो भी आता है 4/3। अगर आप 4 से काटो, 4 4 से 16 और 4 3 से 12। ठीक है, तो इसका रेशियो भी है 4/3, दैट इज 4/3 रेशियो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले साइड लिखिए ए बी। ए बी बेस है ना, हमें बेस गिवन है 3, तो हम लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू 3 के लगा देते हैं आगे, दैट इज के वो वैल्यू है जो कट गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4/3 आया, 16/12 का 4/3 आया, तो कुछ वो वैल्यू है, कांस्टेंट है या फिर पॉजिटिव वैल्यू है जो हमने साइड में लिख दी कि इससे मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू बन जाएगी। ऐसे ही बी सी, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू 4k, ये भी वो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 की जगह लिख देंगे 3k और 4 की जगह लिख देंगे 4k। आंसर पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमें शो करना है ए बी इक्वल्स टू 3k, बी सी इक्वल्स टू 4k। अब देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और थर्ड साइड फाइंड करके कोई सा भी रेशियो निकाल लो। ठीक है, अब देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो देखो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी क्या है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 4k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3k का होल स्क्वायर इज 9k स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज 16k स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ऐसे ही अब देखो 9 प्लस 16 इज 25k स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो जब स्क्वायर रह जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 25k स्क्वायर। ठीक है, और 25k स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 5k, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। देखो ऐसे इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास आएगा 5k। तो हमारे पास आंसर आ गया 5k, दैट इज हाइपोटेन्यूस आ गया 5k। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, अब तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लो। देखो कैसे, देखो अब सिंपली कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लो। ठीक है, सबसे पहले करते हैं साइन ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में कहा है ना, साइन ए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है 4k, हाइपोटेनियस क्या है 5k। देखो k से के कैंसिल आउट, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा आंसर आ गया 4/5। ठीक है, साइन आ गया 4/5। अब देखो cos a, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपली वैल्यू पुट करते रहो, बेस क्या है 3k, हाइपोटेनियस क्या है 5k, k से के कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 3/5। ठीक है, अब देखो tan तो हमें गिवन है, अब निकालते हैं cosec। cosec a, cosec क्या होता है साइन का अपोजिट, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 5k, परपेंडिकुलर क्या है 4k, k से k कैंसिल आउट, दैट इज 5/4। ठीक है, cosec की वैल्यू आ गई 5/4। अब देखो sec, sec a क्या होता है, sec होता है cos का अपोजिट, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 5k और बेस की वैल्यू क्या है 3k। ठीक है, k से k कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारा 5/3। अब तो बहुत इजी हो गया। देखो अब हमें सिर्फ रहेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज cot a। ठीक है, cot क्या होता है tan का अपोजिट, या तो डायरेक्टली लिख दो 3/4, लेकिन शो करके दिखाते हैं। cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस क्या है, बेस है 3k और परपेंडिकुलर क्या है 4k, k से k कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा 3/4 आंसर। ठीक है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हमने, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो समराइज करता हूं हमने क्या करा। ठीक है, सिंपली बहुत सिंपल चीजें करी हैं। मैंने आपको बताया जब भी हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड निकालो और उसके बाद कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। लेकिन लॉजिक क्या था कि रेशियो गिवन होता है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या करा, जैसे साइड गिवन थी ए बी, ठीक है, तो ए बी को 3 ना मान के हमने माना 3k, क्योंकि रेशियो में वैल्यूज कट जाती हैं, तो ये वो कटी हुई वैल्यू है। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसे हमने माना 3k, इसे माना 4k, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये आ गया 5k। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस फिक्स रहती है। उसके बाद सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। ठीक है, तो समझ में आया, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 1 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।